please welcome Dr. Geeta Dharmati. She's one of the best clinical nutritionists, right? Registered dietitian in Pune. आप इन्हें already मैं यदि कहूँगा कि she is partner with me in the NHI course. आपने इन्हें अपने NHI course में इन्हें सुना है. She's expert in this program, particularly 25 साल से she specializes in this. She's past president of Indian Dietetic Associations Pune chapter 2010 and 2014. She's director of Geeta NutriHeal Nutrition Consultancy, right? तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है. स्टे कनेक्टेड विद अस. अपने साथ नोट पैड्स और पेन जरूर लीजिए और जोरदार डिजिटल तालियों के बीच में इनवाइट करते हैं डॉक्टर गीता मैम को. सो वेरी वेरी वार्म वेलकम डॉक्टर गीता ऑन दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म. Thank you. Can you hear and see me? Yes, I can hear and see you loud and clear, ma'am. Over to you. Thank you. So you'll be sharing the PPT. आप PPT share करोगे? Yeah, thank you. नमस्ते सब दोस्तों. शायद मैं बहुत रेगुलर मेहमान हो गई हूँ, बार बार मिल रही हूँ आपसे, बार बार आपसे वार्तालाप कर रही हूँ, क्वेश्चन आंसर्स कर रही हूँ. अच्छा भी लगता है कि जब आप एक्नॉलेज होते हैं और आप भी सुनने आते हैं. तो मुझे आज विटामिन डी के बारे में बोलना है आपको. मुझे आपसे इसका महत्व बताना है और थोड़ा सा इसके बारे में एक ज्यादा डिटेल जानकारी, न्यूट्रिशन, हमारी पोषण, हमारा रिक्वायरमेंट, हमारा खाना, इसको सबको कनेक्ट करना है. तो चलो समझते हैं पहले ये विटामिन डी होता क्या है. विटामिन डी हमारे शरीर में एक फैट सॉल्युबल विटामिन है. आप सब जानते हैं, अगर आपने NHI कोर्स किया उसमें काफी डिटेल में बात की है हमने. और वैसे भी विटामिन डी का महत्व हम सब आजकल इम्यूनो न्यूट्रिएंट बोल के जाते हैं. कोविड के काल में सबसे महत्वपूर्ण रिसर्च जानकारी थी कि जिनको कोविड सिम्टोमेटिक पॉजिटिव थे, मतलब जिनको सिम्टम्स आए, जिनकी तबीयत खराब हो गई, तो उनमें से बहुत सारे लोग विटामिन डी डेफिसिट थे. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आज कोविड के जरिए से हम तक पहुंच रही थी कि इसीलिए इसे इम्यूनो न्यूट्रिएंट का दर्जा दिया गया है. इम्यूनो न्यूट्रिएंट मतलब एक ऐसा विटामिन जो मेरे पेशियों की ताकत बढ़ाता है. पेशियां हमारे सेल्स होते हैं, उसकी ताकत बढ़ाने वाला ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है और ये मेरी पेशियों की ताकत बढ़ाने वाला विटामिन है. इससे पहले हम इम्यूनिटी के पहले हम इसको एक हड्डियों की ताकत बढ़ाने वाला विटामिन जानते थे. ज्यादा डिटेलिंग करने के पहले थोड़ा सा हम बोन्स पे बात करते हैं, हड्डियों पे बात करते हैं. हमने जब कैल्शियम बात की थी NHI कोर्स में, अगर आप देखते थे तो हम सबको मालूम है हमारा जो स्ट्रक्चर है बोन का, वो गर्भ में ही चालू होता है. माँ के पेट में दूसरे तिमाही में ऑस्टियोक्लास्ट, ये हमारा एक सेल होता है जो हड्डियों का होता है. ये ऑस्टियोक्लास्ट वहां बनने लगता है. दांतों में और हड्डियों में कैल्शियम, विटामिन डी, फास्फोरस, K2 ऐसे अनेक न्यूट्रिएंट्स को एक साथ जोड़कर, प्रोटीन्स को जोड़कर, कोलेजन को जोड़कर एक बहुत ही घट, मतलब आप देखिए स्कल, हेलमेट को डालते हैं हम स्कल पे, इतना वो मजबूत होता है कैल्शियम. क्योंकि हमारे शरीर में हम 99% कैल्शियम बोन्स में ही तो होता है. तो ये जो ताकत मिलती है बोन्स को, सिर्फ कैल्शियम से नहीं मिलती. कैल्शियम फॉस्फेट प्रोटीन जो कोलेजन होता है और विटामिन K2, इन सबको एक साथ जोड़ के रखना विटामिन D3 की भी जरूरत होती है. और ये हमारे हड्डियों में जैसे 0 एज, मतलब गर्भ से बच्चा पैदा होते ही 40 साल तक इसकी ताकत बढ़ते रहती है, क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है और हम इसे अच्छी तरह रख सकते हैं. बोन्स अच्छे हैं तो मसल्स अच्छे हैं. और हमारे शरीर में हमें पता है कि बोन्स का कितना बड़ा काम है. बार बार हड्डियों की ताकत कम होना, फ्रैक्चर्स होना, ये कहीं ना कहीं से दर्शाता है कि कुछ कमी है. फिर इतनी कंफ्यूजन क्योंकि बोन्स की ताकत बनती है कैल्शियम, फॉस्फेट, विटामिन K2, विटामिन डी और कोलेजन. तो इसीलिए ये बोन्स जो होते हैं ना, हमारे शरीर में भगवान ने बड़ी स्मार्ट रचना बनाई है दोस्तों. क्योंकि जितनी हमारी बोन्स की जो रचना होती है, राइट, ये एक रिसाइकलिंग की तरह होती है हमारे 40 साल तक. अपने पूरे कार्यकाल में हमारा साइज, शेप,
बदलते रहता है। आप देखो आपका बच्चा जब छोटा रहता है, जब बैठने लगता है, जब वो क्या बोलते क्रॉल करता है, फिर खड़े रहता है, काफी आप देख रहे हैं कि एक आदमी फिर बुढ़ापे जाते जाते बोन फिर हमारी स्पाइन झुक जाती है। तो यहाँ बहुत ज्यादा बोन में रिसाइकलिंग होता है। हमारे बोन्स के जो सेल्स होते हैं उसको हम ऑस्टियोक्लास्ट बोलते हैं। सेल्स के नाम ही ऑस्टियोक्लास्ट है। ये बोन के सेल्स हमें नए बनते जाते हैं, और जब नए बनते हैं तो इन सब की मदद लगती है, कैल्शियम, फास्फोरस, कोलेजन, सब की, उस बोन्स को हमें मजबूत बनाना है। तो आप और मैं क्यों बात कर रहे हैं ये सब चीज? हम इसलिए बात कर रहे हैं कि मैं चाहती हूं कि एक प्रेगनेंसी, एक गर्भवती महिला जहां वो अपनी पूरी कैल्शियम अपने बच्चों को देने, अपने गर्भ को देने में लग जाती है। आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा जरूरत है उसको कैल्शियम और बोन्स बनाने की जो ताकत होती है उस माँ में। तो वो जो हमारे शरीर की बोन्स की जो ताकत होती है, उसे मिनरलाइजेशन, मतलब सिर्फ हड्डियां रह के फायदा नहीं है, हड्डियां तो सब में ही होती है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ, उसकी डिपॉजिट्स, उसके मिनरल्स, वो बहुत जरूरी है। और ये इसे हम बोलते हैं कैल्सिफिकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट तो कैल्शियम ही होता है, बट उस कैल्शियम को हम बाकी सब मिनरल्स के साथ जोड़ रहे हैं। फॉस्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम भी होता है दोस्तों, विटामिन डी, K2, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। अगर ये सब ठीक मात्रा में नहीं होते तो जरूर समझ जाते हैं कि ये हड्डियों की जो पेशी है, जिसे हम ऑस्टियोक्लास्ट बार बार बोल रहे हैं, वो कमजोर होते हैं। फिर वो क्या होता है, वो बहुत थक जाते हैं, क्योंकि हम देख चुके हैं कि शरीर में 99% बोन्स हमारे, कैल्शियम हमारे बोन्स में होते हैं, और मेरे खून में 1% कैल्शियम होता है। जब भी मुझे कैल्शियम की जरूरत होती है, कैल्शियम की जरूरत बहुत बार हो जाती है, तो मेरे हड्डियों से बार बार कैल्शियम मेरी खून में आके नॉर्मलाइज करता है। इसी हड्डियों की ताकत के लिए हम हमेशा बोन डेंसिटोमेट्री करते हैं। ब्लड टेस्ट नहीं होता है कैल्शियम देखने के लिए, कैल्शियम तो नॉर्मल ही आएगा, क्योंकि मेरी बोन एक बैंक है। जब भी मैं कैल्शियम डाइट में कम खा रही हूँ, या मेरे विटामिन डी और फॉस्फेट नहीं मिल रहे हैं, मैग्नीशियम नहीं मिल रहा है, प्रोटीन्स नहीं मिल रहे, तो ये पूरा जो न्यूट्रिशन का कवच अगर मैं नहीं दे रही हूँ बोन्स को, तो वो कमजोरी तो होने है। लेकिन ये जो कमजोरी है इस वीक बोन्स में, इसे मुझे कमजोर बनाना ही नहीं है। और मुझे ये कब सोचना है? मुझे सोचना है राइट फ्रॉम प्रेगनेंसी, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, माँ तो कमजोर हो जाती है, बच्चा बढ़िया रहता है, क्योंकि बच्चे की कैल्शियम रिक्वायरमेंट वो अपने माँ से निकाल लेता है। इसलिए हमेशा देखते हैं कि 30s-40s में एक औरत के बोन्स बहुत वीक हो जाते हैं। और अब मैं बता रही हूँ आपको कि 40 तक मेरी बोन्स अच्छे ही रहना चाहिए। 40 के बाद मेरा एब्जॉर्प्शन, वेयर एंड टेयर, ये नहीं होता है। तो इसीलिए मुझे डे 1 से, अब बोन डेंसिटोमेट्री से पता चलता है कि मेरा बोन्स में सब कुछ है कि नहीं, जो भी मैं बता रही हूँ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सब कुछ है कि नहीं। अगर नहीं किया तो सिम्टोमेटिक भी पता चलता है, थकान महसूस होती है, पेन्स एंड एक्स होते हैं, ये दर्द, वो दर्द, थकान महसूस होती है, कहीं ना कहीं चलूं और बार बार छोटी लिटिल फिंगर को फ्रैक्चर हो गया, पैर को फ्रैक्चर हो गया, मेरी कमर झुक रही है, जो मेरी बांधा स्ट्रेट होनी चाहिए, मसल्स एंड बोन जो ताकत रहनी चाहिए, हम सबको पता चलता है कि बोन्स हमारे कमजोर हो रहे हैं। और ये कमजोरी सिर्फ ये नहीं, और काफी सिम्टम्स होते हैं कि एक एक्टिवनेस, हम इसको दोस्तों क्वालिटी ऑफ लाइफ बोलते हैं। आपकी और मेरी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो हमारी ऊर्जा से डिफाइन होती है। ये ऊर्जा कब बताती है? आप जब जैसे मुझे सुन रहे हो कि कोई टेक के बैठ रहा है, कोई मुझे अलर्टली सुन रहा है, कोई लेट के सुन रहा है, कोई बैठा तो पैर दर्द दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो आपकी कमजोरी आपको ऐसे ही महसूस होती है, इसके लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं है। ये कहीं ना कहीं दर्शाती है कि मेरी बोन्स की ताकत, मेरी बोन्स की मिनरलाइजेशन बोलेंगे हम लोग, क्योंकि सिर्फ कैल्शियम नहीं है, उसके साथ बाकी के मिनरल्स भी जुड़े हैं, वो कहीं ना कहीं शायद कमजोर होगी। आप अगर डॉक्टर के पास जाके कंप्लेंट करेंगे क्लिनिकली, तो वो आपका एक्सरे निकलवाएंगे, फिर बताएंगे आपको अर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, और आगे जाके देखना है तो बोन डेंसिटोमेट्री करके देखेंगे। वहां हमें पता चलता है कि ओके, ये इतना शरीर में कैल्शियम इस जगह पे कम है। और आगे जाके करना है तो डेक्सा बोल के टेस्ट होती है, वहां हमें पता चलता है कि
कहाँ कहाँ बोन्स की पेशियों की ताकत, बोन्स की पेशियां बन नहीं रहे हैं, या मेरे उस हड्डी, मतलब मेरी बॉडी में इतने बोन्स होते हैं, 508 बड़े बोन्स, छोटे बोन्स, कहाँ कहाँ मेरी बोन्स की ताकत कमजोर है, ये सब उस डेक्सा में पता चलता है। और आजकल रिसर्च काफी कुछ इस डेक्सा बीएमडी इसको कर रहा है, क्योंकि कैल्शियम बोन तक पहुंचाना ये हमारा काम होता है। और रिसर्च ये भी बता रहा है दोस्तों कि सिर्फ कैल्शियम पे ध्यान मत दीजिए, जब भी आप न्यूट्रिशन की बात करती है, पोषण की बात करती है, एक साथ बात कीजिए। आप उसे बस एक सप्लीमेंट दे दिया तो काम खत्म हो गया, एक डाइट में कैल्शियम बढ़ा दिया तो काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। मुझे उसको एक कलेक्टिव से देखना है, और वो है कौन से चीज दोस्तों, विटामिन डी, कैल्शियम। और जिस चीज से मेरी कैल्शियम विटामिन डी एब्सॉर्ब नहीं हो रही, क्योंकि मेरी बोन्स की ताकत मेरे पूरे खाने पे और रहन सहन पे रहती है। अगर अल्कोहल है, सिगरेट स्मोकिंग है, मेरी मसल को कोई हलचल ही नहीं है, 40 की बात की उम्र है, थायराइड, पीसीओएस, डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस, हार्मोन्स की कोई तकलीफ है, मेनोपॉज, सब चीज मेरी हड्डियों की ताकत कमजोर करती है। तो इसीलिए जब हम बोलते हैं कि आपके बोन्स वीक है, तो वो वीक बोन्स को हम एक होलिस्टिक अप्रोच से देखते हैं। और मुझे लगता है आप अपने आप को पूछिए, सबसे पहला पेशेंट हम ही रहना चाहिए। हम अपने आप से पूछते हैं, सबसे पहले पूछिए मेरी इम्यूनिटी कैसी है। मुझे कोविड होके गया है, क्योंकि हम लोगों के भी बहुत लोगों को होके गया है। इम्यूनिटी कैसी है, मुझे बार बार सर्दी खांसी होती है क्या, मेरी एनर्जी कैसी रहती है, मैं बैठा हूं तो ठीक से बैठता हूँ या थकान महसूस होती है, मैं एक्सरसाइज करता हूँ क्या मैं अल्कोहल, टोबैको वगैरह सेवन करता हूँ। सो ये सब फैक्टर्स एब्सॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन, मतलब मेरी शरीर की पोषण देने में बहुत बहुत महत्व रखता है। और इसलिए हर चीज आजकल होलिस्टिकली देखा जाता है, एक चीज को उठा के, क्योंकि हमारा शरीर बहुत कॉम्प्लेक्स बनाया है भगवान ने, और इसीलिए न्यूट्रिशन को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। सो बोन विटामिन डी, तो इसीलिए हम थोड़ा सा विटामिन डी के बारे में जरा ज्यादा जानकारी लेते हैं। मुझे लगता है मेरे से आपको बोन्स की जानकारी, मिनरलाइजेशन की जानकारी, जो टर्म्स है ना, शब्द को जरा ठीक से आप समझ लीजिए, लिख लीजिए चाहिए तो। मैंने कौन से शब्द यूज किए हैं, मैंने बोला है मिनरलाइजेशन, मैंने बोला है ऑस्टियोपोरोसिस, मैंने बोला है ऑस्टियोक्लास्ट, बोन ऑस्टियो से जुड़ा होता है, मैंने बोला है होलिस्टिक अप्रोच, राइट, ये आप समझ लीजिए। उसके बाद हम जाते हैं, अर्थराइटिस बोला ही नहीं है मैंने पोरोसिस बोला है, ऑस्टियोक्लास्ट बोला है, ऑस्टियोपिनिया बोला है। तो ये शब्द जब आप समझ लेंगे तो एक्चुअली अंदर क्या हो रहा है ये समझ पाएंगे हम। और अब हम उठाएंगे विटामिन डी को और समझेंगे कि क्या है ये विटामिन। मैंने तो शुरुआत ही विटामिन डी से की, मुझे बोन से करना चाहिए था, कोई बात नहीं, लेकिन आप अच्छी तरह से कनेक्ट भी कर चुके होंगे कि विटामिन डी और बोन को हम कैसे कनेक्ट करें, क्योंकि मेरा बोन तो कैल्शियम से बनता है और मेरा बोन एक बैंक है। जब भी शरीर में कैल्शियम कमी होती है, मेरी बोन बॉडी से उठा लेती है। ये एक स्टोरी है दोस्तों, जहां मेरी बॉडी में, जब मैं बहुत एक्सरसाइज, मैं एक उदाहरण देती हूँ, मैं बहुत एक्सरसाइज कर रही हूँ या मैं प्रेग्नेंट हूँ, दोनों में से, क्योंकि इसमें एक्सरसाइज में मसल बहुत ज्यादा हिलते हैं, तो मसल हिलते हैं, जितना मसल हिलता है उतनी कैल्शियम की जरूरत बढ़ जाती है, बॉडी थक जाती है, क्रैम्प्स आने लगते हैं मुझे। फिर बॉडी एक पैराथार्मोन बोल के हार्मोन को हिलाती है, जाओ मेरे ब्लड में कैल्शियम कम गिर रहा है, पैराथार्मोन जाता है बोन्स के पास, चलो ब्लड में कैल्शियम कम है, देना है हमें। तो इस तरह से ये जो कंप्लीट साइकिल होती है वो विटामिन डी और कैल्शियम की, बॉडी के डिमांड के हिसाब से होती है। और अगर विटामिन डी है ही नहीं, कमजोर है बॉडी में, तो ये जो मैं बता रही हूँ ना, पैराथार्मोन, बोन से कैल्शियम उठाना फिर बोन्स के पास भेजना, बिल्कुल प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती। ये बहुत ज्यादा एक दूसरे में अटका हुआ है। सिर्फ कैल्शियम खा के कोई फायदा भी नहीं है। हमें बोन्स के लिए, इम्यूनिटी के लिए विटामिन डी की बहुत जरूरत होती है। बहुत हैरान करने की बात है कि हम जैसे देश में, जहाँ ट्रॉपिकल कंट्री बोला जाता है, धूप तो 12 रोज ही होती है, 12 महीने होती है, अनलेस वो बारिश के सीजन में थोड़ा सा, बहुत सारे लोग, हम में से 70% विटामिन डी डेफिसिट है। ये पता ही नहीं चलता, क्योंकि विटामिन डी टेस्ट करने के बाद, मैंने 70 बोला दोस्तों, 80 से 90 है, सॉरी फॉर दैट,
80 से 90% दोस्त हमारे सब लोग विटामिन डी, बच्चों में भी है, हम सब विटामिन डी पे हैं। क्यों है? जब इतनी धूप है मेरे देश में, तो इतना विटामिन डी डेफिसिट क्यों है? बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण, कौन सा धूप जरूरी होता है? 11 से 3 वाला धूप। अब जितने भी लोग अटेंड कर रहे हैं, पूछिए अपने आप से, मैं 11 से 3 कहाँ धूप में जाती हूँ, राइट? इसलिए आप देखते हैं कि वहां के लोग आते हैं हमारे देश में और धूप में बैठ के काफी सन बाथ लेते हैं, जब विटामिन डी एब्जॉर्ब करने की तरफ। फिर हम लोग करेंगे तो होगा क्या? वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन सबसे पहले बोलेंगे 11 से 3 का यूवी रेज जब मेरे शरीर में गिरेगा, तब मेरा शरीर विटामिन डी एब्जॉर्ब करेगा। विटामिन डी तो फैट सॉल्युबल विटामिन है। क्या मैं फैट सॉल्युबल विटामिन की तरह विटामिन डी ले रही हूँ? क्योंकि 2 फॉर्म में आता है, एल्गोकैल्सिफेरॉल जो वनस्पति में होता है, और कोलीकैल्सिफेरॉल अंडे के पीले में है, दूध में है, फिश में है, मशरूम में है। ये बहुत खाया नहीं जाता, लेकिन इसकी जो है ना, इसमें मात्रा बहुत कम है, बहुत ज्यादा ही कम है। वो उतनी अपने लिए जरूरत भी नहीं है। मैं बताती हूँ कितनी जरूरत है हमारी ये बॉडी की। हमारी बॉडी अभी 2020 में, अभी 2020 में आईसीएमआर ने एक गाइडलाइन बताया, जहां बोलते हैं कि हमारी जरूरत रोज 800 इंटरनेशनल यूनिट्स है। इंटरनेशनल यूनिट्स ये एक विटामिन डी की यूनिट है। जैसे हम हमारा वजन केजी में देखते हैं, ऊंची फीट और हाइट सेंटीमीटर्स में देखते हैं, वैसे इंटरनेशनल यूनिट्स आईयू जिसे बोलते हैं, वो हमारे शरीर में जो विटामिन डी की यूनिट है उसे बोला जाता है। 800 आईयू की जरूरत है और बच्चों में 400 आईयू की जरूरत है। मेरी बॉडी कितनी मैक्सिमम टॉलरेट कर सकती है? 4000। कुछ नहीं होता 4000 तक मेरी बॉडी को, राइट? लेकिन ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, बहुत ज्यादा लेना भी गलत है। तो समझना जरूरी है, मेरी बॉडी बना नहीं रही है, मैं बाहर से लेना है, धूप से मिल जाएगा। कहाँ गड़बड़ है? कहाँ हमें लगता है कि ये कनेक्टिंग डॉट्स होना चाहिए? इंडियंस की स्किन बहुत ज्यादातर के हमारी सांवली होती है। जितनी गोरी स्किन उतना विटामिन डी एब्जॉर्प्शन अच्छा। एक, जितनी कम उम्र, जैसे हम बोलते हैं बच्चों को धूप में खेला करो, जो पीटी पीरियड होता है स्कूल में, अभी तो ये वर्चुअल दुनिया में बहुत मुश्किल हो गया है, गेम स्पोर्ट्स खेला करो। आप देखते जो बाहर सड़क पे काम करते हैं लोग, उनको ज्यादा करके कुछ नहीं होता है, क्योंकि विटामिन सी, विटामिन डी शायद उन्हें बहुत मिलता होगा। बट हमारा प्रॉब्लम है इस देश में कि विटामिन डी काफी है सनलाइट में, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स है। पहला फैक्टर है दोस्तों कि शायद मेरी सनलाइट एक्सपोजर इतनी है, क्योंकि सनलाइट सबसे बढ़िया सोर्स है विटामिन डी का, राइट? दूसरा, मेरे बॉडी का रंग शायद विटामिन डी के लिए एब्जॉर्प्शन के लिए ठीक नहीं है। तीसरा, समझना जरूरी है कि मेरी अगर चर्बी ज्यादा है, क्योंकि चर्बी मेरे जब बॉडी में अंदर जाती है तब विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन भी बहुत कम होता है। चौथा, मैं अगर फुल कपड़े, क्योंकि इंडियंस के ड्रेसिंग बहुत ज्यादा कपड़े अच्छे रहते हैं हमारे, तो जब हम कपड़े पूरे पहन के जाते हैं, सनस्क्रीन लगा के जाते हैं, तो एक्सपोज पार्ट ऑफ द बॉडी ज्यादा नहीं रहता है, इसलिए वहां भी मेरी विटामिन डी की कमजोरी हो सकती है। इसलिए हम एज अ डाइटिशियन, मैं क्या बोलना चाहती हूँ, कब कोई विटामिन डी कब मैं महसूस करती हूँ? एक, इम्यूनिटी, 2, हड्डियों की ताकत, राइट? 3, अगर मुझे देखना है बाल झड़ रहे, हेयर एंड स्किन, बिल्कुल उसमें भी मैं सोच सकती हूँ कि मेरे विटामिन डी कम है कि नहीं। 4, थकान, टायर्डनेस, दिन भर में ऊर्जा कम गिरना, बोन्स और ये बहुत वीक होना, ये सब चीज हमें कहीं ना कहीं दर्शाती है कि शायद विटामिन डी कम है। हम पेशेंट को बोलते हैं आप टेस्ट करवा लीजिए विटामिन डी की और हमें बताइए। और जब टेस्टिंग करते हैं कितनी डेफिशिएंसी है सोच के, हम रूटीन विटामिन डी कितना देना है उस पे बोलते हैं। बहुत ज्यादा विटामिन डी देना डॉक्टर्स पे छोड़ देते हैं, क्योंकि विटामिन डी के इंजेक्टेबल्स मिलते हैं, विटामिन डी के हाई डोज सप्लीमेंट मिलते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, राइट? सो मुझे लगता है अभी मैं क्वेश्चन आंसर्स पे जरूर बात करेंगे। थैंक यू सो मच मैम फॉर एन अमेजिंग पॉइंट, आपने बहुत बखूबी से बताया। एंड नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड अबाउट कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके हैं, आप सभी के माइंड में बहुत सारी क्वेरीज होंगी, बट लेट्स टॉक अबाउट कि मार्केट में कौन सा बेस्ट सप्लीमेंट है जो आपको मदद करेगा
to fulfill your vitamin D gap. और उसके लिए I would like to call a brand manager of Nutralite of Amway India, Ms. Twishi Pandey, on this digital platform. So over to you, Twishi. थैंक यू सिड। हेलो दोस्तों, आई होप आप सबने बहुत सारी जानकारी ली होगी डॉक्टर गीता मैम से। आई मीन इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू लिसन टू हर एंड गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड आज का जो टॉपिक है जो हमने लॉन्च किया है, आप सब चैट में आपने बताया कि आप सब एक एक हमारी जो विटामिन डी है इसकी बॉटल आप ले रहे हो, एंड आई एम वेरी हैप्पी। बट अपार्ट फ्रॉम हैविंग द बॉटल, आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट ये होगा कि उसका साइंस बिहाइंड क्या है, विटामिन डी क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हमने जो ये पूरा एक फॉर्मुलेशन बनाया है, प्लस जो फैक्टर है, ये सबका जो द यूनिक यूएसपी ऑफ द प्रोडक्ट, जो हमारे बेनिफिट्स हैं इस प्रोडक्ट के, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इम्यूनिटी क्या होता है, इम्यूनिटी में विटामिन डी भी बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है। तो दो ये मार्केट है 250 करोड़ की, बट ये अग्रेसिवली ग्रो कर रही है इन डबल डिजिट्स, बिकॉज हमने जो इम्यूनिटी का जो क्लेम है, पहले हम हड्डियों के लिए जानते थे जैसे गीता मैम ने बोला, बट नाउ विद इम्यूनिटी बीइंग द लेटेस्ट बज़वर्ड, द इम्पोर्टेंस एंड वन ऑफ द जब आप विटामिन डी लेते हो, इम्यूनिटी का जो बेनिफिट मिलता है ना, उसके वजह से डबल डिजिट्स में ग्रो कर रहा है मार्केट, एंड दैट इज व्हाई इट इज सच एन इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट टू हैव एज अ सप्लीमेंट इन आवर-डेज। और अगर मैं कुछ मार्केट ट्रेंड्स के बारे में बात करूं तो डॉक्टर गीता मैम ने ये बोला कि 70 to 90% ऑफ इंडियंस आर देयर डाइट इज डेफिशिएंट ऑफ विटामिन डी। आपको धूप से लो या आपके डाइट से लो, थोड़ा मुश्किल है, राइट? सो दैट इज व्हाई सप्लीमेंटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन इट कम्स टू विटामिन डी। एंड ये जैसे डॉक्टर मैम ने बोला कि इट इज नॉट कि प्रेग्नेंट वुमेन हो या एल्डरलीज हो, इट इज फॉर एवरी लाइफ स्टेज, इट इज फॉर एनी एज ग्रुप, राइट? कुछ बच्चों को थोड़ा सा कम जरूरत होता है, एडल्ट्स, यंग एडल्ट्स, उनको थोड़ा सा ज्यादा, बट व्हेन इट कम्स टू से 30 years and above, we need a lot more value of vitamin D. तो ये कोई भी हो, हम कहाँ जहाँ पे भी रह रहे हैं, हमें विटामिन डी की बहुत ही इंपॉर्टेंट एक यूसेज है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि जैसे डॉक्टर मैम ने बोला, देयर आर मल्टीपल टेस्ट जो लोग कराते हैं विटामिन डी के देखने की, भाई हमें डेफिशिएंट है या नहीं है। और हमने ये भी मार्केट ट्रेंड से ये देखा कि देयर आर जो U35 है, जो अंडर 35 एज ग्रुप है, उनको तो पता भी नहीं कि दे आर डेफिशिएंट इन विटामिन डी। जब तक आप टेस्ट नहीं कराओगे, जब तक आपको पता नहीं चलेगा। मतलब मैं अपनी कहानी बताती हूँ, मैं डबल डिजिट क्या, मैं आई थिंक 12 या 13 थी मेरी few years back, my vitamin D levels, and because मैं ये मानती हूँ, ऑब्वियसली हम सब ऑफिस में बैठते हैं, इनसाइड है, इंडोर्स हैं, एसी में, बाहर कौन जाएगा। अब 11 से 3 जैसे डॉक्टर गीता मैम ने बोला, आई थिंक इट इज नॉट पॉसिबल कि हम दिन दहाड़े धूप में बाहर जाए विटामिन डी को पाने के लिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपने डे टू डे जब इंडोर रहते हैं, थोड़ा सा धूप लेना, बट यस, getting UV rays also, they can be harmful also to your body, right? So it's very important कि you understand that you are vitamin D deficient. If you are, आपको जितना डाइट या धूप से मिलता है, उतना आपको सप्लीमेंटेशन से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब आप मुझसे पूछोगे कि कैसे करेंगे हम ये सब कुछ। मैंने मार्केट ट्रेंड भी आपको बता दिया, हम इंडियंस इतने डाइट डेफिशिएंट है, हमारे विटामिन डी तो हमारे है ही नहीं, राइट? सो हाउ विल वी मेक श्योर दैट हम अपना रेज द विटामिन डी लेवल्स इन आवर बॉडी, सो दैट हमारे जो वीकेंड बोन्स है, जो हमारी हड्डियां हैं, जिनको जो कमजोर हो रखी हैं, जो हमारी इम्यूनिटी नीड्स हैं, उसको कैसे हम मदद करें। तो तब आएगा हमारा न्यूट्रालाइट विटामिन डी प्लस। अब आप इसमें देखिए, आप हमारे प्रोडक्ट में भी देखिए, आपको एक प्लस की कहानी आएगी और एक विटामिन डी की कहानी आएगी, राइट? तो मैं इसके बारे में आपको आगे और विस्तार में बताऊंगी, बट द इम्पोर्टेंस इज दैट इट इज अ न्यूट्रालाइट विटामिन डी प्लस विच हैज अ प्लस इज हमारा K2, क्वर्सेटीन एंड लिकोरिस। इसके विटामिन डी इज D3, D2 और D3 होते हैं, हमने D3 डाला है इसमें, विच इज अ मोर एफिशिएंट यूज ऑफ विटामिन डी। D3 के साथ साथ हमने K2, क्वर्सेटीन और लिकोरिस भी डाला है। सो इट्स अ वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन। मैं आगे जाकर आपको समझाऊंगी व्हाई इट इज अ वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन। एंड दिस प्रोडक्ट, लाइक आई सेड, ये आफ्टर हमारे न्यूट्रालाइट विटामिन सी चेरी प्लस, उस प्रोडक्ट के बाद जो हम एक प्रोडक्ट अंडर FSDU। सो दोस्तों, मैं आपको फिर से रिमाइंड करती हूँ, ये प्रोडक्ट इज नॉट फॉर एवरीवन, दिस इज एन FSDU प्रोडक्ट। FSDU प्रोडक्ट में कैटेगरी हमने डिफाइन किया है कि ये फूड फॉर वीकेंड बोन्स है। आपकी अगर हड्डियां
वीक हैं, जिन एडल्ट्स की 18 years एंड अबव हु हैव वीकेंड बोन्स, ये प्रोडक्ट उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। आपको बस 1 टैबलेट चाहिए एवरी डे एंड दैट इज इनफ फॉर योर विटामिन डी नीड्स। अब मैंने आपको बोला ये विटामिन डी प्लस क्या है और ये विटामिन डी की कहानी क्या है। तो अब मैं अगर देख के आप ये स्लाइड में देख सकते हो कि मैंने आपको D3, K2 और ये सब लिखा हुआ है। तो मैं एक एक करके ईच ऑफ द इंग्रेडिएंट्स के बारे में कुछ कुछ आपको एक इंफॉर्मेशन भी दूंगी। तो सबसे पहले बात आती है हमारे विटामिन D3, जो हमने D3 डाला है, इट इज अ वेरी इफेक्टिव डोज। हमने 1900 IU पर टैबलेट आपको इतना क्वांटिटी ऑफ विटामिन D3 मिलेगा। आपको K2 मिलेगा 20 mcg पर टैबलेट, और इसमें हमने ग्लोबली पेटेंट कराया है अ ब्लेंड ऑफ लिक्रिश एंड क्वर्सेटीन। तो ये मतलब ग्लोबली दे हैव फाउंड दैट दिस combination of these two ingredients are very ideal to support your immunity and bone health. अब मैं एक एक करके चलती हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे विटामिन D3 की। अब आप ये भी सवाल होगा आप मुझसे कि आपने यहाँ पे देख रहे हैं ये ट्राइंगल और ये रेड लोगो है क्या, ये नॉन वेज है? यस दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ नॉन वेज है, बट नॉन वेज क्यों है? ये इसको एक नॉन वेज लोगो बोलते हैं, बट एक्चुअली आवर विटामिन D3 हैज गॉट फ्रॉम शीप वुल। इट इज नॉट लाइक वी आर किलिंग एनी शीप वुल, तो आप समझते होंगे। अब बाय डेफिनेशन, बाय रेगुलेटरी डेफिनेशन, हमें शीप वुल से हम लेते हैं ये D3। इट इज नॉट लाइक कि किसी को मारा है, कुछ किया, एनिमल को हार्म किया है, but actually because under regulation we have to call it as a non-veg because we've used a source of sheep wool. तो sheep wool से लिया गया है ये विटामिन D3, और ये इसके अगर जैसे मैंने आपको बताया 1900 IU पर टैबलेट है। इतना जो क्वांटिटी जो डाला गया है, it is equivalent to 64 boiled eggs. I mean, I'm sure on a daily basis आप इतना क्वांटिटी ऑफ अंडे तो नहीं खा सकते हो। There's nothing better than taking a tablet of this one time a day to get the effects of 1900 IU of vitamin D3. डॉक्टर गीता मैम ने आपको विस्तार से समझाया कि बोन हेल्थ और इम्यूनिटी, these are the two important things. इससे ऊपर आप मतलब सोचो मत। आपके हड्डियों के लिए आप if you are prone to a lot of if you are prone to osteoporosis or any of these kind of issues, this product is ideal. इम्यूनिटी तो आप मैं बहुत बार आपके साथ जुड़ी हूँ, बताया है मैंने आपको इम्यूनिटी के बारे में। सो प्लीज फ्रेंड्स, दिस प्रोडक्ट इज ऑल्सो थैंक्स टू कोविड, थैंक्स टू पैंडेमिक, इम्यूनिटी और विटामिन डी आर गोइंग वेरी हैंड इन हैंड। तो ये बाय वर्च्यू ऑफ दैट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट। अब आप मुझसे पूछोगे कि डॉक्टर्स तो हमें इतने क्वांटिटी ऑफ विटामिन डी देते रहते हैं, तो हमें तो बोलते हैं कि बस इतने दिनों के लिए खाओ, इतने हफ्तों के लिए खाओ, इज इट एन आइडियल थिंग? सो दोस्तों, मैं आपको उसके बारे में बताना चाहती हूँ कि यूजुअली डॉक्टर्स आर रिकमेंडिंग यू से अराउंड 60,000 IU ऑफ विटामिन डी, जो आप करो एक 8 हफ्ते का कोर्स बोलते हैं कि वंस अ वीक, पहले एक हफ्ते में एक बार लो, उसके बाद महीने में एक बार लो, ऐसा आपको एक कोर्स सजेस्ट करते हैं। बट दैट इज बिकॉज यू आर मे बी वेरी मतलब आपके सिंगल डिजिट्स में शायद आपका विटामिन डी लेवल्स हो, दैट्स व्हाई दे गिविंग यू सच अ हार्ड कोर्स। But it is very important, and studies have also told that in a long term situation, elderly population in particular, जब उनने ये high dosage of vitamin D लिए हैं, वो it's like 8 हफ्ते, वो maximum 1 साल चलेगा। उसके बाद you will see that your vitamin D levels have again gone down, मतलब वो reduce हो चुके हैं, आप deficient हो चुके हो vitamin D के। So at this small juncture, मतलब आप जब 60,000 थोड़े टाइम के लिए लोगे, so maybe it will work, it will benefit you for some time, but long term के लिए इतना effective नहीं होगा। आपको एक daily need चाहिए होगी vitamin D की। तो अगर मैं बात करूं कि कितना लेवल आपके लिए ऑप्टिमल है कि आपका कोई भी बोन इशू हो, बोन लॉस हो, फ्रैक्चर हो या कुछ हो, उसके लिए आपके लिए क्या लेवल अच्छा होगा। तो एंडोक्राइन सोसाइटी बहुत जानी मानी है, इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन जो है, उन्होंने स्टडी निकाली और उन्होंने बोला कि आपको पर डे के हिसाब से 1500 to 2000 IU आप अगर विटामिन डी सप्लीमेंटेशन लोगे तो ये आपके लिए एक बहुत इट विल बी वेरी इफेक्टिव, इट विल बी सेफ एंड इफेक्टिव। तो आप जैसे देख रहे हो, हमने 1900 IU लाया है, which is like the max that हम अपने FSDU लाइसेंस से भी लेके आ सकते हैं। तो 1500 to 2000 दोस्तों
बहुत ही सेफ और इफेक्टिव है टू गेट द राइट डोसेज ऑफ विटामिन D3। अब बात करेंगे हम विटामिन K2 के बारे में। So vitamin K2 is another ingredient, another important ingredient जो हमने डाला है अपने इस फॉर्मुलेशन में। ये है लगभग 20 mcg के अराउंड इन ईच टैबलेट। और ये जो इंग्रेडिएंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैल्शियम ले रहे हो अपने बॉडी में खाने से, सप्लीमेंटेशन से, लेकिन ये जो इंग्रेडिएंट विटामिन K2 ये आपको गाइड करेगा। इट हेल्प्स योर बॉडी गाइड की आपके हड्डियों में जहां जहां कैल्शियम की नीड है, this vitamin K2 will guide and make sure कि वहीं पे डिपॉजिट हो, right? So that calcium कहीं और कहीं और ना पहुंच जाए, आपके right issue area में वहीं पे जाए। So that's how important and pertinent ये vitamin K2 है। और हमने minimum of 20 mcg per day डाला है कि आपका healthy bone structure और it promotes your bone mineralization also, जो डॉक्टर गीता मैम ने आपको समझाया। So this another ingredient apart from D3, vitamin D3 is very important। अब मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें नॉट जस्ट K2 एंड D3 है, इसमें पेटेंटेड ब्लेंड ऑफ लिकोरिस एंड क्वर्सेटिन है। तो ये जो दोनों इंग्रेडिएंट्स हैं ये बेसिकली ग्लोबल ने हमारे लिए एक पेटेंट कराया है। दे फाउंड दैट दिस कॉम्बिनेशन इज लाइक रियली आइडियल, रियली गुड। ये आपकी बोन डेंसिटी, आपके कोलेजन, उन सबको इम्प्रूव करेगा, कोलेजन प्रोडक्शन को इम्प्रूव करेगा, ताकि आपकी जो बोन की फॉर्मेशन है वो आपको सपोर्ट कर पाए, राइट। और ये जो हमने क्वर्सेटिन जो डाला है ये एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है। ये बेसिकली आप जैसे डॉक्टर गीता मैम ने बताया आपकी बॉडी में जो प्रोटीन नीड की होती है ना, तो ये कोलेजन जो है ये आपको उसमें मदद करेगा। एंड ये जो क्वर्सेटिन है, दो आई सेड इट्स अ पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट, आपको लगभग 18 बड़े एप्पल अगर आप लोगे, आप खाओगे एवरी डे, आपको इतना खाना पड़ेगा कि आपको हमारे जो क्वर्सेटिन लेवल जो हमने डाला है अपने प्रोडक्ट में उसको अचीव करने के लिए आपको लगभग 18 बड़े एप्पल्स लेने पड़ेंगे। सो आई एम श्योर 64 बॉइल्ड एग्स एंड 18 एप्पल्स, इन दोनों को एवरीडे खाना तो इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल, राइट। सो दैट इज व्हाई दैट्स वेयर दिस ब्यूटीफुल प्रोडक्ट कम्स इनटू प्लेस। अगर मैं क्लीन लेबल क्लेम्स के बारे में बात करूं तो हमारा जो प्रोडक्ट है इट डज नॉट कंटेन एनी आर्टिफिशियल कलर्स, फ्लेवर्स नहीं है, प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, एंड it's a very important product and I'm reminding and reiterating again, ये उन लोगों के लिए है जिनकी वीकेंड बोन्स हैं, adults especially 18 years and above। अगर आपको और हायर डोसेज लेना है प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर कि आपको इतना, अगर आपका लेवल डबल डिजिट से सिंगल डिजिट ऑफ विटामिन डी है, प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर। दे कैन एडवाइस यू और यू कैन टेल देम कैन वी हैव दिस विटामिन डी प्लस, देन लेट देम एडवाइस यू कि आपको कैसे खाना है। आप सबने ऑलरेडी ले चुके हैं तो आप समझ चुके हैं प्राइसिंग क्या है। आपको हर एक बॉटल में 60 टैबलेट्स मिलेंगे जो हर दिन में एक लेना है, एंड इट इज अराउंड 1600 MRP। एंड दैट इज व्हाई आई एम एंडिंग विद दिस स्लाइड दैट रेज द डी विद न्यूट्रीलाइट विटामिन डी प्लस। इसमें विटामिन D3, विटामिन K2, पेटेंटेड ब्लेंड ऑफ क्वर्सेटिन एंड लिकोरिस है, एंड आप आज से शुरू करिए इसे ताकि you understand and you see a difference, right? And like I said, it is intended for adults जिनके weakened bones हो। That's it from my side. Sid, I think question answers लोगों के होंगे around this product, and Dr. Geeta ma'am and me are there. Thank you so much, Rishi. Thank you so much. This is a very informative session. And, thank you so much. आपने जिस तरीके से explain किया about each ingredient. Rishi, questions in the chat box और मैं एक एक करके line up करता हूँ. So the first question is, okay, so what is the source of vitamin D? Vitamin D का source क्या है हमारे? हाँ जी, तो जैसे कि मैंने बोला, this is vitamin D3, there is D2 and there is D3. हमने D3 डाला है। ये D3 का सोर्स है शीप वुल। अब ये नॉनवेज है, लेकिन असली में मैं मतलब बता, हमने रेगुलेटरी ने हमें बोला है कि ये नॉनवेज आपको दिखाना है क्योंकि you've taken it for sheep wool. That's why that non-veg logo is there. But it's not like we've killed any animals to get this. wool जैसे मिलता है sheep का, वही है ये source इसका। I have a question. Can we take it for 365 days? Absolutely not an issue. Because this is for a regulation कि आप इतना भी अगर आप डाइट में लोगे, if you have weakened bones, तब अगर आप इसको everyday regularly लोगे तो it's not an issue. Perfect. Rishi, next question, ma'am, if you can answer and you can support in that.
कैलमैक डी प्लस, राइट, एज वेल एज विटामिन डी को क्या हम एक साथ ले सकते हैं तुषी एंड मैम, इफ यू बोथ कैन पिच इन? आई थिंक देयर इज नॉट एन इश्यू, बिकॉज क्या बोलते हैं कि आपको उस प्रोडक्ट से आपको एटलीस्ट कैल्शियम का सोर्स मिल रहा है, और उसमें एज पर आरडीए, कैलमैक डी की बात कर रही हूँ मैं, उसमें एज पर आरडीए आपका विटामिन डी आपको मिल रहा है. बट दिस प्रोडक्ट, लाइक आई सेड, ये प्रोडक्ट 18 इयर्स एंड अबव के लिए है जिनको वीकेंड इम्यूनिटी है. बट फॉर 18 इयर्स एंड बिलो, लाइक 12 to 18, जिनको कैल्शियम, विटामिन डी, इन सब की जरूरत है, उसके लिए मैं बोलना चाहूंगी, रेकमेंड करूंगी कि आप कैलमैक डी प्लस लिए. बट जिनको वीकेंड बोन्स है 18 प्लस है, वो आप ये वाला प्रोडक्ट लिए, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा मात्रा की विटामिन डी है. सो आई वुड सजेस्ट आप ऐसे अपना पोजीशन करिए, बट देयर इज नो हार्म इन टेकिंग बोथ, बट आई वुड से कि ऐसा आप सेगमेंट कर सकते हो. थैंक यू सो मच तुषी. तुषी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये क्वेश्चन रहेगा कि कैन पीपल, जिन लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, क्या उन्हें भी हम दे सकते हैं इवन इफ देयर विटामिन डी लेवल नॉर्मल है, तो भी क्या हम उन्हें दे सकते हैं? सो अगेन अ क्वेश्चन टू यू. अगर नॉर्मल है, if they've gotten themselves tested for vitamin D, I think Calmac D plus ले लेंगे, because it gives you the benefit of calcium, magnesium, zinc and everything else. तो I would suggest कि वो इसकी जगह वो वाला Calmac D plus लीजिए. But please remember that अगर आपकी हड्डियां अभी आपको, maybe you're not seeing these signs of symptoms, बट मैं पर्सनली आई वुड से मेरी हड्डियां काफी स्ट्रांग होती थी. आई मीन दैट्स माय थिंकिंग. बट जब मैंने टेस्ट किया ना, आई फाउंड आउट दैट माइन वाज 11. आई एम नॉट जोकिंग, 11 थी मेरी. तो ये पता करने से ही पता चलेगा. ऐसे आपको लगेगा कि मैं तो हट्टी कट्टी हूँ, मेरा तो सब ठीक है, ऐसा नहीं होगा. आप चेक कराओ. इफ यू थिंक यू आर, देन वेरी नाइस, टेक कैलमैक डी. इफ यू आर नॉट, इफ यू फील आपके टेस्ट में आपके बोन्स कमजोर दिखा रहे हैं, तो आप विटामिन डी प्लस लीजिए. Okay, so next question is, okay, you already answered कि कितना दिन तक लेना चाहिए, so you can take it throughout the year. So Dr. Geeta ma'am, this question comes to you. मतलब जब हम regarding, मतलब usually myth है, मैं ये कहूँगा कि च्यवनप्राश के टाइम पर भी we have lots and lots of queries regarding कि सर्दियों में च्यवनप्राश लेना चाहिए, winters, summers में नहीं लेना चाहिए, but we able to break that myth in the market that it's all about immunity, right? It's all about rejuvenation. It's all about healthy living. तो आप च्यवनप्राश throughout the year consume कर सकते हैं, and that have strong आंवला ingredient. So मैम, यहाँ पर भी यदि हम विटामिन डी की बात करें, तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जैसे ही विंटर्स आर देयर ऑलरेडी, तो बहुत सारे लोग मॉर्निंग टाइम में बाहर बैठते हैं. सो क्या ऐसे में विटामिन डी हम कंटिन्यूअसली कंज्यूम कर सकते हैं, और इसके लिए हमें कोई बीच में इसे ब्रेक करना होता है? और जस्ट ऑन अ थियोरेटिकल नॉलेज मैम. जैसे मैंने बोला, आरडीए समझना जरूरी है. आरडीए मतलब रेकमेंडेड डेली अनाउंस. मुझे कितनी विटामिन डी रेकमेंडेड की गई है. 800 इंटरनेशनल यूनिट से 2000 इंटरनेशनल यूनिट मेरी बॉडी आराम से विटामिन डी ले सकती है. अगर मैं उससे ज्यादा ले रही हूँ, मेरी जरूरत ही नहीं है, मैंने विटामिन डी टेस्ट किया, एंड हमें करना भी चाहिए. विटामिन डी टेस्टिंग जरूरी है, हर 6 महीने में एक बार या 1 साल में एक बार, समझने के लिए. जैसे जोशी बोल रहे थे कि मेरा 11 है, शी नेवर टेस्टेड, उसको पता ही नहीं चला कि जब कोई सिम्टम्स आ रहे, बाल झड़ रहे. मैं बोली स्किन हेल्थ से भी जुड़ी होती है विटामिन डी, हमारे एनर्जी से जुड़ी होती है. सो आप अगर डेफिसिट है, अगर आप में नोटिफाइड डेफिसिट है, तो ये 12 मंथ्स ही लेना चाहिए, क्योंकि जेनेटिक कॉज हमें भूलना नहीं चाहिए. बहुत बार जेनेटिक कॉज से एब्जॉर्प्शन नहीं होता. अगर मैं धूप में भी 2-2 घंटे बैठ जाऊं, 2 बजे 4 बजे, फिर भी मैं डेफिसिट हूं, तो एनवायरनमेंट और जीन्स को हम रिलेट कर देते हैं. इसलिए आप टेस्टिंग कीजिए. टेस्टिंग करके आपकी वैल्यू, क्योंकि नॉर्मल विटामिन डी हम बोलते हैं 30 के ऊपर रहनी चाहिए. अगर आप सिंगल डिजिट में हो, डबल डिजिट 30 के नीचे हो, जैसे वो बोलते हैं इनसफिशिएंट है, बहुत ज्यादा डेफिसिट है, सिवियर डेफिसिट है, तो उसके हिसाब से आप आपका रोल डिफाइन कर दीजिए. एंड इफ 2-3 बार टेस्ट और हमेशा ही कम आ रहा विटामिन डी, तो आई थिंक इट्स योर लाइफ टाइम कमिटमेंट फॉर योर विटामिन डी सपोर्ट. एंड कीप टेकिंग इट, बिकॉज एक रोल नहीं है उसका, काफी रोल है. क्योंकि हम भी बोलते हैं टेस्टिंग करो, अगर बार बार डेफिसिट आया तो वेट मत करो कि डेफिसिट आऊंगी फिर मैं विटामिन डी खाऊंगी. क्योंकि मैंने वैसे बोला, इसको टॉलरेबल अपर लिमिट भी होता है. टॉलरेबल अपर लिमिट मतलब मेरी कितनी सबसे ज्यादा क्षमता है बॉडी की इसे अडेप्ट करने की, तो 4000 तक कर लेती है. लेकिन हमें
रोज ही 4000 नहीं लेना है, लिवर को हमें तकलीफ नहीं देना है, तो डेफिसिट को हमें ये ज्यादा सपोर्ट करना है। और जब रिक्वायरमेंट मेरी एब्जॉर्ब ही नहीं कर रही है बॉडी, मेरी उम्र 40 है, 50 है, 60 है, एब्जॉर्ब ही नहीं कर रही है, मुझे बार बार फ्रैक्चर्स हो रहे हैं, तब वी शुड पुश मोर। जब जरूरत ज्यादा है तो पुश ज्यादा करो, जब जरूरत नहीं है तो हमें बेसलाइन और नॉर्मल रूटीन में बोलना चाहिए। दैट्स फ्रॉम मी। परफेक्ट मैम, थैंक यू सो मच, एक हाईलाइटिंग रहा। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बेसिकली जिनका लाइफ रूटीन, मैं अगेन मैं कहूंगा कि हमें नहीं पता हमारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, बट यूजुअली एक माइंड सेट होता है कि सब ठीक चल रहा है, राइट? तो सब ठीक चल रहा है वाले पीरियड में जब भी हम बात करते हैं कि क्या उस पीरियड में भी हम विटामिन डी कंज्यूम करते रहे, नंबर वन दिस क्वेश्चन। और उसके साथ जो रिलेट हुआ कि मैम वी हैव कैलमैक डी प्लस एज वेल एज न्यूट्रालाइट डेली, तो उनके साथ क्या हम विटामिन डी को यदि हम ऐड करते हैं, राइट, तो पर्टिकुलरली किस तरीके का कॉम्बिनेशन रहेगा मैम? एक आरडीए लेने में कोई नुकसान नहीं है। अभी तो गवर्नमेंट ने EAR, RDA, TUL ऐसे 3 कैटेगरी, कम से कम इतना चाहिए रोज, नॉर्मल इतना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा इतना चाहिए, ये हिसाब गवर्नमेंट ने दिया है। ICMR की वेबसाइट में वो है, रेकमेंडेड डेली अलाउंस, आप देख सकते हैं। एक बेसिक कोई भी नॉर्मल सपोर्ट जो होता है बेसिक आरडीए पे होता है, जो टॉक्सिसिटी नहीं देती है, वो आप जरूर ले सकते हैं। 600 से 800 इंटरनेशनल यूनिट का सपोर्ट अगर आपके सप्लीमेंट में है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो मेरी रोज की जरूरत है, वो मैं ले सकती हूँ। मेरी जरूरत ज्यादा है, मतलब मेरी डेफिशिएंसी है और मुझे ज्यादा पुश करना है, तो कहीं ना कहीं थेरेप्यूटिक बोलते हैं हम उसको, उस थेरेप्यूटिक डोज पे हम चले जाते हैं। तो 1 RDA हम अब हमेशा समझे, और लिखे रहते हैं आपके सप्लीमेंट में, शायद आप नोटिस करेंगे तो ये कितना प्रोवाइड करता है, 1 RDA प्रोवाइड करता है, ये 1.5 RDA प्रोवाइड करता है। तो ये कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है कि अच्छा ये डेफिसिट वाले को देना है, ये रूटीन वाले को देना है। तो ये आई थिंक हमें जज करना पड़ेगा, पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन बोलते हैं हम इसको, कि हमें बहुत इंडिविजुअलिस्टिक होके इससे ज्यादा सोचना है। जैसे जो ठंड के एरिया में रहते हैं, आई थिंक आप नॉर्थ में रहते हो, मैं शायद नॉर्थ के लोगों से ही बात कर रही हूँ, जब ठंड के एरिया में हम रहते हैं, बहुत ज्यादा क्लोथिंग डाल के हम कवर करते हैं, तो शायद उस टाइम आप सपोर्ट ज्यादा कर सकते हैं। आप धूप में घूम रहे हैं, धूप का, जैसे मैं महाराष्ट्र वेस्ट से हूँ, बहुत धूप में मेरा एक्सपोजर रहता है, तो शायद मैं सोच सकूं कि मुझे एक आरडीए की जरूरत है, बट मैं फिर टेस्ट करूंगी हर साल और फिर मैं सपोर्ट कितना, क्योंकि जेनेटिक कॉज भी मुझे भूलना नहीं चाहिए ऐसे। आई थिंक मैं इस पे थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा, दैट इज जेनरिक फॉर ऑल ऑडियंस जो हमारे यहाँ पे हमें सुन रही है। मैम नॉर्थ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि सर्दियां आती डेफिनेटली हमारा एक तो दिन छोटे हो जाते हैं, जैसे आई कैन से दैट, राइट? तो प्लस उसमें क्लोथिंग बहुत ज्यादा ओवर होती है क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है। प्लस मैम यदि हम समर्स की भी बात करें, जैसे आपने 11 to 3 का टाइमिंग बोला है, राइट? उस टाइम में तो पर्टिकुलरली हर एक पर्सन या तो अपने एसी रूम में बैठा होगा, राइट, या फिर अपने कूलर के सामने होगा, फैन के अंडर रूफ ज्यादा रहता है, बिकॉज यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में पड़ती है, राइट? सो देयर इज एन एडवर्स इफेक्ट कि हम दोनों टाइम में बाहर नहीं जा सकते। बट डेफिनेटली मैम थैंक यू सो मच फॉर हाईलाइटिंग दिस। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या हम विटामिन डी को मिल्क प्रोडक्ट के साथ ले सकते हैं? एक्चुअली फैट सॉल्युबल विटामिन है। अगर आप सप्लीमेंटेशन जो मार्केट में विद प्रिस्क्रिप्शन आता है वो देखोगे तो एक सॉफ्ट जेल कैप्सूल रहता है, एक दूध में लेने वाला पाउडर रहता है। इसको फैट के साथ ही लेना है, खाने के बाद ही लेना है, ताकि ये आपके एब्जॉर्प्शन को हमेशा फैट सॉल्युबल विटामिन पोस्ट मील लेना है और बी कॉम्प्लेक्स प्री मील लेना है, क्योंकि वाटर सॉल्युबल खाली पेट एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है और फैट सॉल्युबल पोस्ट मील अच्छा होता है। सो दूध में फैट होता है, तो हम जरूर रेकमेंड करते हैं कि आप जब भी विटामिन डी लेते हैं सपोर्ट कीजिए आइदर पोस्ट मील या विद सम मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स। थैंक यू मैम। मैम अब मैं जो पॉइंट्स लेकर आ रहा हूँ, सो दैट इज रिगार्डिंग कि इन पर्टिकुलर केसेस में कौन कौन से केसेस में हम विटामिन डी ले सकते हैं। सो स्टार्टिंग फर्स्ट, स्पॉन्डिलाइटिस प्रॉब्लम, क्या हम उसमें विटामिन डी ले सकते हैं मैम? स्पॉन्डिलाइटिस न्यूरोलॉजिक भी होती है, विटामिन B12 चेक करना है, प्रोटीन चेक करना है, डेफिशिएंसी चेक करना है, फॉलेट चेक करना है और विटामिन डी। सो जैसे हम बोले कि एक न्यूट्रिएंट को सब कुछ क्रेडिट नहीं दे सकते, एक होलिस्टिक अप्रोच, जैसे बोन्स बोलेंगे तो K2 आता है, कैल्शियम आता है, मैग्नीशियम आता है, ये बोन्स की ग्रोथ को हेल्प करती है। अगर आप स्पॉन्डिलाइसिस बोलेंगे तो नसों की ताकत, नसें और मस्क्यूलर को इन्वॉल्व कर रहा है वो, तो वहां उनकी जरूरत अलग है, उनकी जरूरत B12, फॉलेट, कैल्शियम और magnesium and vitamin D3. So vitamin D3 one of the component of that supplement support.
Perfect. So second will be back pain because अभी जब हम आपसे when we are having conversation with you, स्लाइड में हमने एक जगह देखा था जहाँ पे बैक पेन के रिगार्डिंग में बात हो रही थी, तो मैम क्या बैक पेन में भी विटामिन डी हमें ले लेना चाहिए? मसल्स बहुत ज्यादा कैल्शियम से इन्वॉल्व होते हैं, जितना मसल कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा उतना कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ज्यादा। कैल्शियम बढ़ गया तो D3 को भी बढ़ाना है, क्योंकि बिना D3 कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो एक सर्किट में आता है सब चीज, जैसे कि एथलीट को बोलती हूँ, अगर एथलीट 4-4, 5-5 घंटे खेलता है तो उसको मैं सपोर्ट देना ही देना है मुझे, क्योंकि वो एक्सरसाइज की जरूरत है, उसकी बॉडी की जरूरत है कि नहीं मालूम, वो एक्सरसाइज की जरूरत है, बुढ़ापे में उस उम्र की जरूरत है। जब जरूरत बढ़ जाती है तो मसल को कैल्शियम D3 दोनों की सपोर्ट। आप और मैं जो नॉर्मल है 40-50s में है, हम बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं, वॉकिंग करते हैं, हालचाल कम है, तो मैं बोलूंगी आप टेस्ट कीजिए और फिर आप सपोर्ट लीजिए। बट अगर आपकी एक्सपोजर उस एरिया में ज्यादा है तो आप रोज लेने में कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू मैम। थर्ड, सर्वाइकल प्रॉब्लम में सर्वाइकल इज अगेन अ B12, इट इज मोर ऑफ न्यूरोलॉजिक, मतलब नसों की ताकत, स्नायुओं की ताकत। तो B12, फॉलिक एसिड, राइट, विटामिन D3, कैल्शियम, मैग्नीशियम। कैल्शियम, मैग्नीशियम, D3 तो कहीं से जाने नहीं, ये होना ही होना है। इसके साथ हमें B12, फॉलेट, ये सब न्यूरोलॉजिक प्रॉब्लम को सपोर्ट देना है। और प्रोटीन तो इसका बेस ही होता है, प्रोटीन को सपोर्ट देंगे तो बाकी सब इसका सपोर्ट बनेंगे। परफेक्ट। फोर्थ मैम, ऑस्टियोपेनिया पर्सन। Osteopenia is more of lack of calcium bone, जैसे कैल्शियम सेल्स, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोपेनिया। तो ये ऑस्टियोक्लास्ट एक बोन सेल्स होते हैं, ऑस्टियोपेनिया इस बोन सेल्स की कमतरता होती है। और जैसे हम बोले बोन के लिए, न्यूट्रिशन के लिए मुझे K2 की बहुत जरूरत होती है, विटामिन K2 की जरूरत होती है, कैल्शियम की जरूरत होती है, विटामिन D3 की और मैग्नीशियम की। यहाँ मैं B12, फॉलेट नहीं बोलूंगी। और यहाँ ये आपका जो नया सपोर्ट जो त्रिशी ने अभी बोला है, ऑस्टियोपेनिया में, ऑस्टियोपोरोसिस में बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उतनी विटामिन D3 चाहिए या उतनी कैल्शियम भी चाहिए इधर। परफेक्ट, थैंक यू सो मच मैम। मैम नाउ बहुत ही एक अमेजिंग क्वेश्चन तो लगा ही मुझे, और मुझे काफी रिलेटेबल लगा, बिकॉज जब हम विटामिन सी की बात करते हैं यूजुअली हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा विटामिन सी कंज्यूम कर लिया तो हमारी बॉडी उसे एक्सक्रीट आउट कर देती है, बट व्हाट अबाउट विटामिन डी मैम? टॉक्सिक। हाँ, So that is why be careful. If fat soluble vitamin है, don't give your liver lot of work, because ये सब vitamin fat में deposit होता है। जहां जहां आपके fat cells होते हैं, adiposity हो सकता है, जहां जहां चर्बी शरीर में होती है वहां, और लिवर। तो इसीलिए मैंने जैसे बोला अपर टॉलरेबल लिमिट 4000 है। आप हफ्ते की गोली दवाई डॉक्टर ने दी वो भी खा रहे हैं, आप दिन की गोली डेली सप्लीमेंट भी खा रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, उसको हिसाब लगा के खाइए। आइदर आप थेरेप्यूटिक डोज लीजिए, क्योंकि ये जो है ना सपोर्ट, ये वेलनेस है, ये कहीं ना कहीं हमें डेली रिक्वायरमेंट हमें सपोर्ट कर रही है। थेरेप्यूटिक सपोर्ट डॉक्टर्स बताएं, जैसे आपकी 8, 5, 4 ऐसा विटामिन है तो और ज्यादा विटामिन की पुश होना जरूरी है। डोंट गो बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट ऑफ विटामिन डी। चाहिए तो 2 महीने गैप लीजिए फिर वापस। इसलिए हम बोलते हैं हमेशा विटामिन डी टेस्ट करवाते रहिए, हर साल कीजिए, रोज एवरी मंथ करने की जरूरत नहीं है। वो आपको एक आइडिया देगा, उसके हिसाब से आप सप्लीमेंट ले सकते हैं। लेकिन इसकी टॉक्सिसिटी जरूर होती है, लेकिन होने के लिए टाइम देता है बॉडी, 1-2 साल देता है उसको। 1 साल अगर आप उतना टॉक्सिक देते, फिर लिवर आपसे क्या होगा टॉक्सिसिटी में, क्या सिम्टम्स होंगे, आपके लिवर के एंजाइम बढ़ सकते हैं, कहीं मसल स्टिफनेस आने, बिकॉज कैल्शियम विटामिन डी ओवरडोज हो गया, मसल स्टिफनेस आने लगता है। सो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ कंसर्न। सो उसको थोड़ा मॉनिटर करना जरूरी है, करना बहुत जरूरी है। So, मैम ये तो काफी अच्छी चीज मुझे निकल के आई है, बिकॉज व्हेन आई वाज स्टडीइंग अबाउट विटामिन डी, तो बहुत अच्छे से पता चला कि विटामिन डी के टेस्ट भी बहुत ज्यादा होते हैं मार्केट में, एंड वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट, बट टाइम टू टाइम हमें करवाते रहना चाहिए, बिकॉज हम एक ऐसे लाइफस्टाइल में जी रहे हैं जहाँ पे हमें नहीं भी पता, बट स्टिल वी हैविंग सो मच डेफिशिएंसीज। मैम मेरा लास्ट सेकंड क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि इसके बाद एक और भी है। फर्स्ट इज, क्या प्रेगनेंसी एंड लैक्टेटिंग मदर्स को मतलब क्या हम ये प्रोडक्ट दे सकते हैं विटामिन डी? आपको बहुत, बिकॉज जो भी मदर लेती है सब बेबी पे जाता है। मदर बॉडी की फिजियोलॉजी इतनी ब्यूटीफुल बनाई है भगवान ने, जब जरूरत है तो एब्जॉर्ब भी उतना ही ज्यादा होता है। हमने स्पेशली ने बोला 64 अंडे लगेंगे आपको इतना न्यूट्रिशन देने के लिए, लेकिन जब मेरी जरूरत बढ़ती है, जैसे प्रेगनेंसी में जरूरत है, बेबीज को ग्रोथ में जरूरत है, इम्यूनिटी डेफिशिएंसी में जरूरत है, तो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। इसीलिए जब भी आप फैट सॉल्युबल विटामिन A, E, D, K कोई भी लेते हैं तो अंडर योर गायनेकोलॉजिस्ट एडवाइस डू नॉट
take it unless your gynecologist advises it. तो मैं प्रेगनेंसी के लिए कॉशन जरूर बोलूंगी कि जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा विटामिन डी की सप्लीमेंट की जरूरत, बिकॉज आप फीड कर रहे हैं, आपके मिल्क में जो भी आप सप्लीमेंट लेते हैं सब कुछ जाता है. परफेक्ट मैम. एज कमिटेड, लास्ट क्वेश्चन मैम. लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि बेसिकली जब हम विटामिन डी के लेवल की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू टेस्ट एक रेशियो आता है, तो वो क्या रेशियो रहता है मैम सेफेस्ट, जिसमें हम अपने आप को कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम सेफ उसमें हैं? बिकॉज ऑब्वियसली जब हमारी रिपोर्ट निकल के आएगी तो वहां पे रेंज आती है, बट साइकोलॉजिकली जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन कौन सा सेफेस्ट माना जाता है रेंज फॉर विटामिन डी? बिकॉज 30 एंड अबव, 30 to 45 ये हमारी सेफेस्ट रेंज है. 55 भी जा सकती है, 60 के ऊपर भी जा सकती है, बहुत ज्यादा मतलब 200-300 के ऊपर. 30 के ऊपर हमें डेफिसिट ही समझना चाहिए. और जो आप अभी सपोर्ट की सप्लीमेंट की बात कर रहे हैं, वो 30 के नीचे तो रोज लेने में, साल भर लेने में कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज आप डेफिसिट हो, आपकी बॉडी की जरूरत है. आप 30 के ऊपर है तो ऋषि ने जो बोला, जो दूसरा 1 RDA कवर कर रहा है कि एक 18 उसका 800 या 1000 इंटरनेशनल यूनिट उसका अगर यूनिट है तो वो आप रोज ले सकते हैं. डेफिसिट है तो थोड़ा सा डबल, जैसे 1800 या 1900 इंटरनेशनल यूनिट्स का आपका ये सपोर्ट है, वो आप ले सकते हैं. क्योंकि खाना बहुत सब्जेक्टिव है विटामिन डी. धूप के सिवा मेरे पास कोई सोर्स नहीं. कोई पेशेंट बोलता है खाने में बोलो मैडम, बोली कुछ नहीं है, फैट सॉल्युबल विटामिन है, फैट खाओ, फैट के बाद D3 लो. धूप में से कितनी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी मुझे नहीं मालूम. आप टेस्टिंग करते रहो. और आपको तो सप्लीमेंट B12 D3 को सप्लीमेंट में डालना जरूरी ही है, मुझे कोई उसका ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा मुझे बोलना जरूरी लगता है यहाँ, क्योंकि खाने से एब्जॉर्प्शन बहुत पुअर है. एर्गो कैल्सिफेरॉल एब्जॉर्ब ही नहीं होता है. थैंक यू सो मच मैम. एंड इफ आई कंक्लूड जो भी आपने पॉइंट्स बताए, तो मैं बात करूं कि किन किन लोगों के लिए हो सकता है, सो डेफिनेटली यहाँ पे निकल के आएगा 18 years एंड अबव, ऑल द किड्स, राइट. प्लस जो लोग जिम में है, राइट, जो जिम गोअर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है. जो स्पोर्ट्स में है, फॉर देम इट्स अ वेरी गुड थिंग. जो लोग कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल में है, जहाँ पे वो डेली ऑफिस जा रहे हैं, AC के नीचे है, बैंक्स में काम कर रहे हैं, इनफैक्ट हाउसवाइफ के लिए मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगा क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होती है, एंड एज वेल एज ऑस्टियोआर्थराइटिस एज वेल एज अदर थिंग्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट. सो आई थिंक मैम ओवरऑल यही निकल के आया कि सबके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट. और डेफिनेटली थैंक यू सो वेरी मच मैम. आपका स्पेशल इंफॉर्मेशन, ऑलवेज मैम बिग फैन. आपने जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया, डेफिनेटली इट्स हेल्प मी अ लॉट. तुषी, लास्ट क्वेश्चन टू यू, लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी क्लोज द प्रोग्राम. तुषी, हमने काफी बार अभी बात करी, यू मेंशन अबाउट विटामिन डी के सोर्स के, राइट. सो इफ आई अंडरस्टैंड राइट, इट्स sheep wool, right? Sheep wool, yes. तो उसके बारे में if we can slightly explain about कि वो क्या होता है, if we have some information on it, otherwise we can come up a solution for this particularly. तो मतलब मैं जानकारी उतनी दूंगी जितनी मैं समझती हूँ, बाकी मैं प्रोडक्ट टीम से आपके लिए और लेके आ जाऊंगी जानकारी. बट आप समझिए ना, शीप का जो वुल होता है वो शेव होता है, हम निकालते रहते हैं फॉर अदर पर्पसेस, राइट. तो वही सेम वुल जो शीप से निकलता है, वही सेम यूज होता है ये विटामिन D3 के से. विटामिन D2 and D3, I think Geeta ma'am, you can tell a difference between D2 and D3, and I think D3 is a more safer thing to have, right? विटामिन D2 ये प्लांट सोर्स से आता है, इसको एर्गो कैल्सिफेरॉल बोलते हैं. ये हमारे बॉडी में जाके D3 में कन्वर्ट होना चाहिए और वो एब्जॉर्ब होता है. और शीप पुल हो, मशरूम्स हो, मैं बताती हूँ कि ये क्यों पिकअप करते हैं, कि मशरूम्स को भी कभी पिकअप करते हैं, कभी कभी शीप पुल को भी. आपने फिश पुल को किया, क्योंकि ये सन में एक्सपोज्ड होते हैं. और ये विटामिन D3 स्टोर्ड होता है इसमें, इनमें नेचुरल, क्योंकि वो सनलाइट से लिया हुआ ही विटामिन है जो स्टोर. जैसे मशरूम भी सनलाइट में अगर आप एक्सपोज करोगे तो वो स्टोर होता है. तो इसीलिए आई थिंक दे हैव पिक्ड अप दिस सोर्स ऑफ विटामिन, व्हाट आई वुड लाइक टू से. Right, thank you so much ma'am, thank you so much Tushi. Tushi, as I committed कि it's all about north, और यहाँ पे बहुत सारे लोग excited है बिजनेस बिल्ड करने के लिए, बट एक स्लाइड क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि जो दिख रहा है वो डेफिनेटली क्वेश्चन रेज कर रहा है. सो तुषी, हमारे जेनरिक प्रोडक्ट्स पे इट्स अ सर्कल मार्क व्हेन वी टॉक अबाउट वेज और नॉन वेज सोर्सेज के लिए. दिस टाइम इट्स अ ट्रायंगल, राइट. तो इसके बारे में इफ वी कैन स्लाइटली एक्सप्लेन, बिकॉज कंप्लीटली न्यू है हम सभी के लिए. श्योर. दोस्तों डोंट वरी कि सर्कल था पहले, अब ट्रायंगल है. एज पर रेगुलेशन, न्यू FSI गाइडलाइंस जो आई हैं, उसमें अब से आप इस प्रोडक्ट में तो देख रहे हो, आगे जाके भी आपको दिखेगा कि हमने जो गोले में जो हम स्क्वायर करते हैं
वो अब ट्राइंगल बन जाएगा। धीरे धीरे आप देखोगे हमारे जो नॉन वेज प्रोडक्ट्स हैं उसमें ये धीरे धीरे चेंज इंप्लीमेंट होगा, बिकॉज दिस इज एज पर द न्यू गाइडलाइंस एज पर FSSAI। तो हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च करें, दैट्स व्हाई वी गॉट इट। बट आगे जाके भी जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ग्लूकोसामीन देखोगे, कोई भी देखोगे, उसमें आप धीरे धीरे ट्राइंगल आना शुरू हो जाएगा। सो डोंट वरी, नथिंग टू बी स्कैर्ड अबाउट, नथिंग इज डिफरेंट। वो सर्कल ट्राइंगल हो गया, बट इट्स द सेम थिंग, इट मींस इट्स अ नॉन वेज सोर्स, बट एज पर गाइडलाइंस दिस चेंजेस हैपन। बस यही है। Thank you so much, Rishi. Thank you so much. And